श्रीलंका के अगेंस्ट पहला ओडीआई टाई होने के बाद रोहित शर्मा ने थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और वो बनती भी है कि जीता हुआ मैच रोहित ने भी वही बात की कि यार रन्स वर गेटेबल, मतलब ये रन्स आराम से बन सकते थे, हमने ना उस तरीके से बैटिंग नहीं की क्योंकि रोहित ने कहा कि ये वो पिच नहीं थी कि जाते साथ ही मार धाड़ कर दो। और हैरानगी की बात ये है जिस पर हंसी भी आती है कि एग्जैक्टली रोहित शर्मा ने यही काम किया था। अब फिर बात वही है कि रोहित शर्मा जो बाकी इंडियन क्रिकेट की जो बैटिंग है फिर उससे एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि रोहित शर्मा कह तो रहा है कि ये वो पिच थी कि जिस पर जाते साथ मार धाड़ नहीं हो सकती थी, और भाई ने खुद जाते साथ ही मार धाड़ की। भाई साहब पहले 12-13 ओवर रोहित शर्मा ने ठीक ठाक किस्म के लगा दिए थे, ठीक ठाक किस्म के, मतलब वो कुछ 6 के राउंड रन रेट से। रोहित शर्मा ये कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हम ना मोमेंटम बरकरार नहीं रख सके, और अगर आप दोनों इनिंग्स देखें ना मैच की तो इसमें आपको वाकई नजर आएगा कि मोमेंटम शिफ्ट होता रहा है दोनों टीम्स के बीच में। आप पहले श्रीलंका की बैटिंग देखें तो मोमेंटम इंडियन बॉलिंग के हाथ में था, आप एंड देखें तो आपको मोमेंटम नज़र आएगा श्रीलंका के बैटर्स के हाथ में। तभी तो वो 150 से नीचे उनके 6 आउट हो चुके थे 142 पर शायद, और एट दी एंड वो 230 कर गए। ठीक है, इंडिया की बैटिंग आती है, मोमेंटम वापस इंडिया के हाथ में चले जाता है थैंक्स टू रोहित शर्मा, जिस तरीके से उसने 50 मारी है, ब्लास्टिंग किस्म की इनिंग्स। और फिर वो मोमेंटम दोबारा शिफ्ट हो जाता है जब इंडिया की विकेट्स गिरती हैं श्रीलंका के हाथ में। वो मोमेंटम फिर वापस आ जाता है टीम इंडिया के पास जब पार्टनरशिप लगती है केएल राहुल और अक्षर पटेल की, और उसके बाद फिर फाइनली वो मोमेंटम श्रीलंका के बॉलर्स फिर अपनी साइड पर ले गए जब उन्होंने फिर विकेटें लेनी शुरू कर दी। अब डिसअपॉइंटमेंट तो बनती है ना कि यार 14 बॉल्स पड़े हैं और आपसे एक रन नहीं बना, 5 रन रहते थे, दुबे जी ने चौका लगा दिया, शिवम दुबे ने चौका लगा दिया, उसके बाद 1 रन रह गया था, स्कोर्स बराबर हो चुके थे, 2 विकेटें गिर गई वहां पर इंडिया की एक साथ ही। पहले दुबे जी निकल गए, उसके बाद जनाब अपना पीछे पीछे उनके अर्शदीप भी निकल गया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल समझ आती है जिस डिसअपॉइंटमेंट का रोहित शर्मा ने इजहार किया, और कंसिस्टेंट मोमेंटम का मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने यही कहा कि केएल राहुल और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप की वजह से हम मैच में कमबैक कर लिया था। ये उन्होंने कहा है कि लिटिल डिसअपॉइंटिंग एट दी एंड, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि श्रीलंका प्लेड रियली वेल इन दी एंड, इट वाज अ फेयर रिजल्ट। पिच का उन्होंने कुछ नहीं कहा, पिच का ही साइड के यार दोनों इनिंग्स में सेम ही थी। हमारी बारी जिस अगर विकेट मुश्किल थी तो विकेट उनकी दफ़ा भी मुश्किल थी, ऐसा नहीं है कि उनकी दफ़ा विकेट जो है वो बड़ा ईजी प्ले कर रही थी। और मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आज ही किसी वीडियो में ये कहा था कि कोलंबो की जिस तरह की विकेट है, अगर श्रीलंका वाले, मेरा अंदाज़ा था कि 230, 40, 50 कर गए तो इट कुड बी अ गुड मैच। लेकिन मुझे इंडियन बैटिंग लाइनअप के बारे में था कि यार वो 230, 40, 50 जो भी होगा वो कर जाएंगे, लेकिन आप इधर अंदाज़ा लगा लेंगे फिर वो बात सही साबित हुई है ना कि 230 करके अगले टाई कर गए हैं। वो तो अभी ये भी बात है ना कि विकेट्स इंडिया की कुछ बीच में अड़ गई, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो उनके लिए टाई की सूरत में हो गए। इंडिया यहाँ पर हार भी सकता था। आप खुद सोचें ना, एक वो पार्टनरशिप ना लगती केएल राहुल की और पटेल की तो इंडिया के लिए तो मसाइल थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो ये है कि इंडिया की जो बैटिंग लॉट है उसमें ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। अब ये सारे इन पर्टिकुलरली अगर बैटिंग की बात की जाए, और ये वो बैटर्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा गंदी पिचेस के ऊपर बैटिंग की हुई है। गंदी पिचेस से मेरी मुराद ये कि जो रफ हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो उन विकेट्स के ऊपर अगर आप रिजिलियंस दिखा सकते हैं, रन स्कोर कर सकते हैं, तो वही काम तो आप आज आपको इधर करना था। आपको ना कोई बहुत ज़्यादा मारधाड़ करने की ज़रूरत थी, वो जिस तरीके का स्टार्ट आपको चाहिए था वो आपको रोहित शर्मा दे गया था। 70-75 रन वो गिल बनाकर आपको दे गए थे विद इन द स्पैन ऑफ 10-12 ओवर्स। तो उसके बाद तो स्मूथ सेल थी। आप अगर टेस्ट क्रिकेट के तौर पर भी खेलते ना, सिंगल डबल आगे पीछे, आपने इजीली जीत जाना था। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी मुझे फील हुई है कि इंडियन क्रिकेट बैटिंग लाइनअप ने शायद थोड़ा सा ना ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ईजी ले लिया चीज़ों को। बट खैर, रोहित शर्मा ने ये कहा है कि भाई वो दोनों टीम्स के बीच में गेम जो है वो शिफ्ट होती रही है, और उसमें फिर एट दी एंड चूँकि श्रीलंका वाले ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर गए तो इस वजह से वो मैच टाई करने में कामयाब हो गए। श्रीलंका के लिए ये मैच टाई नहीं है, टेक्निकली देखा जाए श्रीलंका के लिए तो ये मैच विन है, क्योंकि जिस सिचुएशन से वो मैच को वापस निकाल कर लाए हैं। अब आप ये देखें ना, 189 के ऊपर छठी विकेट गिरती है, 189 के ऊपर छठी विकेट गिरती है टीम इंडिया की। उनकी छठी विकेट श्रीलंका की गिरी थी 140 या 142 पर।
आप डिफरेंस फील करें। और 197 के ऊपर 7वीं विकेट गिरती है, पीछे रन्स कितने बच जाते हैं, 30-32 रन्स। अगर 189 के हिसाब से भी देखो तो यार ये 40-41 रन्स बनते हैं, और आपके पास प्लेंटी ऑफ ओवर्स हैं। 39.4 ओवर में केएल राहुल आउट होता है, आपके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ ओवर्स भी पड़े हैं, नंबर ऑफ बॉल्स भी पड़ी हैं। तो आपको तो यहाँ पर आपका आउट होना, सॉरी आपका यहाँ पर ये मैच टाई कर जाना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया बेसिकली जीता हुआ मैच टाई कर गया और श्रीलंका वाले हारा हुआ मैच टाई करने में कामयाब हो गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो श्रीलंका की विन बनती है। बट खैर, अब ज़ाहिर बात है इस टाई से टीम इंडिया भी काफ़ी कुछ सीखेगी, ऐसे तो नहीं बैठेगी। तो अगले 2 मैचेस में देखें वो किस तरीके से कम बैक करते हैं, लेकिन फिर उसमें पिच भी डिपेंड करता है। अगर तो यही पिच रहती है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। जो टीम पहले बैटिंग करके 220, 30, 40 कर गई, वो ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग चांस बना जाएगी अपने लिए। तो ऐसी विकेट्स के ऊपर टॉस बड़ा मैटर करता है। सीरीज़ अभी भी इंडियन टीम जीत सकती है अगर वो दोनों अगले मैच जीत जाती है, और अगर श्रीलंका, खैर फॉर दैट मैटर चांस श्रीलंका के पास भी है। जिस किस्म का आज उन्होंने गेम प्ले दिखाया है, इसी किस्म का या इससे थोड़ा सा बेहतर वो गेम प्ले दिखा जाते हैं तो वो इस सीरीज़ को लेकर जाने में कामयाब भी हो सकते हैं। तो खैर लेट्स सी, बड़ा अमेजिंग किस्म का मैच हुआ है, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर इंडियन टीम का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट श्रीलंका। ये 11 मैचेस हो गए हैं इसको मिलाकर। टीम इंडिया 9 मैचेस जीती हुई है, 1 हारे हैं और 1 ये टाई हो गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। चलो देखते हैं अगले 2 मैचेस में क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।